Hello students, today we are going to start a new chapter that is microbes in human welfare. Microbes नाम आते ही हमारे दिमाग में क्लियर बात है कि वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. आप ये सोचो वो कहाँ नहीं होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, in edible items, even inside our body. They are present everywhere. Even कुछ harsh और extreme conditions में भी microbes होते हैं जहाँ पर otherwise life possible नहीं है, जहाँ पर other life forms नहीं होते हैं, जैसे कि hot springs में, hydrothermal vents में, soil में deep inside, snow में, ऐसी जगह पर भी microbes होते हैं. अब माइक्रोब्स की कई सारी डाइवर्स कैटेगरीज हैं, बहुत सारी जगह बहुत सारे होते हैं माइक्रोब्स. क्या क्या प्रोटोजोन्स आते हैं इसमें? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स. क्या होते हैं? वायरस आप जानते हो ना, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर कुछ प्रोटीन की कवरिंग होती है. वायरॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्फेक्शियस आरएनए, कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं है इसके बाहर. तो विदाउट प्रोटीन कवरिंग है, सिर्फ इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल या इन्फेक्शियस आरएनए. प्रियॉन्स उससे भी छोटे. प्रियॉन्स नाम से क्लियर है, प्रोटीनेशियस होते हैं. ये इन्फेक्शियस भी हैं, इसमें सिर्फ प्रोटीन कवरिंग है, नो जेनेटिक मटेरियल. तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, वो भी इन्फेक्शियस है. तो प्रियॉन्स इन्फेक्शियस हैं, प्रोटीनेशियस हैं. अब इनमें से ये तीनों नॉन सेलुलर हैं, ये सेल्स कैटेगरी में नहीं आते हैं. वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स नॉन सेलुलर हैं ये. अब कुछ माइक्रोब्स को, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस को, हम न्यूट्रिटिव मीडियम में भी ग्रो करा सकते हैं. इनकी कॉलोनीज ग्रो हो सकती हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में, कल्चर प्लेट्स में. जब इन्हें हम ग्रो कराते हैं इस तरीके से, तब हम इनको नेकेड आइज से अदरवाइज तो नहीं देख सकते हैं, पर जब यहाँ पर ग्रो कराते हैं कल्चर प्लेट में, तब इन्हें हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं. और इस तरीके से ये कल्चर्स हमारे लिए इजी हो जाते हैं इनको स्टडी करना, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स को. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है हमारे ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर रहते हैं, बहुत तरीके की डिजीजेस कॉज करते हैं. ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग में बल्कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में भी रहते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं. आपको पता है, अभी तक आप पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने कि बहुत तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं हमारे बॉडी में. तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है माइक्रोब्स मतलब डिजीज कॉजिंग, ये नोटोरियस एजेंट है. बट नॉट ऑलवेज. कई बार ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल भी होते हैं. तो ये सिर्फ हार्मफुल नहीं है, कुछ इनके यूजेस भी हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल भी हैं. आज हम देखेंगे, यकीन करना मुश्किल है बट बिलीव मी, ये हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल है. तो माइक्रोब्स के लिए भी अपने दिमाग में एक बैड फीलिंग नहीं रखनी है. ये बहुत सारे इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं. आई विल प्रूव यू. आज मैं प्रूव करूँगी कि ये बहुत सारे हमारे लिए इनके यूजेस भी हैं. पहली चीज़, बहुत सारे हमारे डेली आइटम्स होते हैं, एडिबल आइटम्स जो किचन में हम चीज़ें हैं हमारी. तो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दीज माइक्रोब्स. उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ होता है माइक्रोब्स का. गंदे पानी को भी साफ़ करने में माइक्रोब्स का ही रोल है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में. उसके अलावा माइक्रोब्स बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं. बायोगैस आपको पता है ना, मीथेन मेनली उसमें होती है. बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत सा एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ होती है. और मीथेनोजन बैक्टीरिया जो कैटल्स के र्यूमेन में होती है, उससे बनती है बायोगैस. उसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स, और बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं माइक्रोब्स. तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, ये 6 यूजेस हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कर्ड है, इडली, डोसा, ब्रेड, खमन, ढोकला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फर्मेंट करा के, जिनको माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया जाता है. तो सबसे पहले देखते हैं कर्ड. कर्ड कैसे बनता है, कौन बनाता है? अगर मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे मम्मी बनाती हैं. नहीं,
मम्मी सिर्फ इनोक्यूलम लगाती हैं। बनाता कौन है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये नाम से क्लियर है कि एक बैक्टीरिया है, इसका कॉमन नेम है लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक तरीके का एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। आपने बचपन से नाम सुनते आ रहे हो, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क को में क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मिल्क कोगुलेट हो जाता है। कैसे? मम्मी को आप सभी ने देखा है ना, दही बनाते हुए, दही जमाते हुए, कैसे क्या करते हैं वो थोड़ा सा इनोक्यूलम या स्टार्टर एक वेसल के सेंटर में डालते हैं, है ना, देखा होगा आपने। फिर ल्यूक वार्म मिल्क उसमें ऐड करते हैं, उसको कवर करके ओवरनाइट छोड़ देते हैं। मॉर्निंग में आपका कर्ड तैयार मिलता है। क्या आप उसमें होता है, क्या साइंटिफिक प्रोसेस होती है वहाँ पर? ये जो बैक्टीरिया हमने इनोक्यूलम ऐड किया है, स्टार्टर, व्हाट इज दिस? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। जब हम इसको ऐड करते हैं और हमने ल्यूक वार्म मिल्क लिया था, मतलब कि वो गुनगुना सा दूध, यानी कि वो टेम्परेचर जो बैक्टीरिया के लिए मोस्ट सूटेबल है, उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया अपनी फुल फॉर्म में, फुल स्पीड में मल्टीप्लाई करेगा। बहुत गर्म और बहुत ठंडा टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हमने गुनगुना दूध लिया है। बैक्टीरिया खूब मल्टीप्लाई करेगा, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ये लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मिल्क कोगुलेट हो जाएगा और ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताओ कि विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, मिल्क और कर्ड? सारे बच्चे एक साथ बोलोगे कर्ड, क्योंकि मिल्क जब आप लोगे तो मिल्क आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं जब ये कर्ड बनाते हैं। यानी कि अगर आप कर्ड खाओगे तो आप पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क ले रहे हो, आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी तो बैक्टीरिया उस पर मेहनत कर चुके हैं। फिर बैक्टीरिया ने मेहनत भी कर डाली, आपकी आधी कर दी मेहनत, साथ में बैक्टीरिया ने इसमें ऐड कर दिया है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव कर दी है इस कर्ड की। कैसे? इसमें विटामिन B12 ऐड कर दिया है। विटामिन B12 का कंटेंट इसमें इम्प्रूव हुआ है कर्ड में। विटामिन B12 क्या करता है? बहुत सारे इसके यूटिलिटी हमारे बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 हमारे बॉडी में परनीशियस एनीमिया कॉज करता है। तो अगर डेली हम कर्ड कंज्यूम करेंगे, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नॉट ओनली दिस, इसका एक और फ़ायदा है, मैं बताती हूँ आपको। जब हम कर्ड खाते हैं तो ये हमारा फ्रेंड है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, हमारे स्टमक में जाएगा और ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाकर हमारे बिहाफ पे हमको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से ये खुद लड़ाई करता है हमारे बिहाफ में और हमको बचाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कर्ड के, और साथ में ये टेस्टी भी है। तो वी शुड कंज्यूम कर्ड एवरी डे, ये डेली बेसिस में हमारे डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कर्ड को लेकर माइक्रोस्कोप में देख लोगे ना तो बिल्कुल नहीं खाओगे, इतने सारे बैक्टीरिया उसमें ऐसे होते हैं ना। खैर, माइक्रोस्कोप में मत देखो, खुश होके इसको खा लो, इट्स वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट, इडली डोसा ज़रूर खाया होगा आपने, और अभी घर पे बैठे हो ट्राई भी कर लो, बना लो, सबको खाओ खिलाओ। इडली और डोसा का जब आप बैटर बनाते हो, जो इसका डो होता है, थोड़े टाइम के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। आपको पता है, अच्छी बनाने, स्पॉन्जी इडली बनाने के लिए इसके बैटर को या डो को हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ये पफ्ड अप हो जाता है। ये क्यों पफ्ड अप हो जाता है? और साथ में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एयर बबल्स भी निकलते दिखाई देते हैं। क्यों होते हैं ये? दीज एयर बबल्स आर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है फर्मेंटेशन। थोड़ा सा इसमें खमीर उठाते, इसको थोड़ा सा हम फर्मेंट कराते हैं। बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं, इसके डो को। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या है? जब आप 10th क्लास में थे तब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन देखा था एरोबिक, एनारोबिक, और एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। शुगर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कुछ माइक्रोब्स उसको ब्रेक करते हैं
और इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। अदरवाइज जब ऑक्सीजन अगर होती तो ये ग्लूकोज ब्रेक होगी तो पूरी की पूरी CO2, 6 है ना, C6 है तो 6 CO2 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती अगर ऑक्सीजन होती। अगर ये होता एरोबिक रेस्पिरेशन, बट इट्स नॉट, इट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, पूरी की पूरी CO2 ना बन के यहाँ पर इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होगी। एनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो माइक्रोब अपने लिए ले रहा है। फिर फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ, इट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइक्रोब्स करते हैं। वहां पर हमने देखा इडली डोसा में कौन कर रहा है ये फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया कर रहा है। ब्रेड के केस में कौन कर रहा है, ईस्ट कर रहा है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे। यहाँ पर नाम लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, आसानी से आप याद कर सकते हो। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, यानी कि इस डो में प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। यहाँ पर भी डो को हम थोड़े टाइम छोड़ेंगे तो डो भी पफ्ड अप हो जाएगा, वहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, थोड़े थोड़े एयर बबल्स होंगे, और जब हम इसको बेक करेंगे तो ब्रेड में भी आपको छोटे छोटे स्मॉल होल्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ CO2। आप बोलोगे कि यहाँ तो अल्कोहल भी बना है, तो अल्कोहल एक्चुअली बेक, ये तो वोलाटाइल होता है ना, बेक करने में वो उड़ जाएगा, तो ब्रेड में अल्कोहल नहीं मिलेगा, ब्रेड में हमको CO2 की वजह से स्पॉन्जी मिलती है। याद रहेगा, ब्रेड हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री हुई, ये सारी चीज़ें बनाने में इसी का हाथ है, किसका, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे का। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। क्यों, क्योंकि बेकिंग में यूज़ हो रही है ना, ये बेकर्स ईस्ट है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। याद रखोगे ये एक और जगह, आप यहाँ पर देख लो, अल्कोहल में भी यूज़ हो रही है ना, हम जब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अल्कोहल का तो वहाँ पर भी यही नाम आएगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, टॉडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक है जिसको पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करा के बनाया जाता है। तो साउथ में काफ़ी अच्छी कॉमन ड्रिंक है, क्या करते हैं, पाम ट्रीज होते हैं ना, तो पाम के जो निकलता है उसके सैप को फर्मेंट कराते हैं। बस आपको यही याद रखना, टॉडी साउथ इंडिया की ड्रिंक है, और कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्रीज। नेक्स्ट, और भी कई चीज़ों को फर्मेंट कराते हैं, फिशेस को फर्मेंट करा के भी खाते हैं। अब बिना फर्मेंट की और फर्मेंट की में क्या टेस्ट डिफरेंस होता है, आई डोंट नो, आई एम प्योर वेजिटेरियन, सॉरी। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ पिकल, आप समझ सकते हो, अचार जैसा शायद होता होगा, तो इसको फर्मेंट कराते हैं, फिशेस को भी। सोयाबीन्स को भी फर्मेंट करा के खाते हैं। बैम्बू शूट, बैम्बू आपने कहाँ सुना था इससे पहले, आपने बैम्बू का नाम सुना था, इट फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, तो एक ही बार फ्लावर करता है, तो हम फ्लावर और फ्रूट का इंतज़ार नहीं करेंगे, शूट को ही पील ऑफ किया और उसको फर्मेंट करा के भी खाते हैं, अचार भी बनते हैं इसके, वैसे ही समझ सकते हो। तो फिश को भी करते हैं, सोयाबीन को भी, और बैम्बू शूट को भी फर्मेंट करा के खाते हैं। तो यहाँ पर भी माइक्रोब का रोल है। इसके अलावा चीज़ में भी माइक्रोब का बहुत पहले से इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वैरायटी ऑफ चीज़ बनाने में अलग अलग फ्लेवर और टेक्सचर के चीज़ होते हैं, उस चीज़ में क्या फ्लेवर या क्या टेक्सचर होगा विल डिपेंड ऑन द माइक्रोब, कौन से माइक्रोब का रोल रहा है उसको बनाने में। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आएंगे, इसको याद रखना है, मैं याद करवा दूंगी। देखो यहाँ पर ये है स्विस चीज़, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लार्ज होल्स हैं, बड़े बड़े होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, यही क्वेश्चन बनता है, ये लार्ज होल्स क्यों हैं। इससे पहले तक होल्स जहाँ भी थे, इडली डोसा ब्रेड, जहाँ भी होल्स थे किस वजह से थे, CO2 की वजह से थे। यहाँ पर भी लार्ज होल्स हैं बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, स्मॉल होल्स थे, स्मॉल CO2। इसके कपड़ों में लार्ज होल्स है, फिर भी ये शर्मा नहीं रही है, लार्ज होल्स हैं पर ये शर्मा नहीं रही है, क्योंकि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और इसकी एक चीज़ स्विस बैंक में भी रखी है। इस तरीके से याद करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से हमेशा याद रहेगा। इट्स प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनाई, इट्स अ बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरिया शार्मनाई, और ये क्या बना रहा है, स्विस चीज़।
और ये इसमें लार्ज होल्स हैं बिकॉज ऑफ CO2। तो प्रोपियोनी बैक्टीरिया शार्मनाई आप कैसे याद रख लोगे, इसमें लार्ज होल्स हैं, फिर भी ये शर्मा नहीं रही है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत है, इसके पास प्रॉपर्टी, और इसकी एक चीज़ स्विस बैंक में भी रखी है। ये तो हो गया एक चीज़, खास तरीके का स्विस चीज़ जो बैक्टीरियम की वजह से बनता है। दूसरा एक तरह का चीज़ है, देखो आप इसको देखने से ही लग रहा है जैसे यहाँ पर फंगस लग गया है, तो यू आर राइट, ये फंगस ही है। इट्स बिकॉज ऑफ फंगस, स्पेसिफिक फंगस की वजह से ही ये बना है। और इस तरह के इस चीज़ का नाम है रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़, इस नाम में ही F लगा हुआ है, इट्स फंजाई। रॉकफोर्ट में F है, ये फंजाई से बनता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, इसका नाम नहीं याद रखना फंगस का, सिर्फ फंगस याद रखना है। स्विस चीज़ बैक्टीरियम की वजह से था और इस बैक्टीरिया का भी नाम याद रखना है, जबकि इसका सिर्फ फंगस है, ये याद रखना है, रॉकफोर्ट चीज़। दिस इज ऑल अबाउट हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का रोल। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज।